ना जी। तो आज है हमारा डे 18 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पिकॉक बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ये पिकॉक का। कल वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कम से कम 4 से 5 तरीके के फेदर्स बताए थे, पिकॉक बनाना सिखाया था स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक दैट। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको उस वाली वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बॉडी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ फटाफट से, देन हम उसके फेदर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो भी मेरा पिकॉक का होता है। अब वाला जो फेदर है, ठीक है, अब वाला जो फेदर है वो थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल का एंड बहुत ही सुंदर है। ठीक है, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डॉटेड लाइन, बिल्कुल ऐसे ही डॉटेड लाइन करके हमने उसको अटैच करना है लाइक दिस। ठीक है, एक डॉटेड लाइन से आपने बनाना है कि इतना आपका फेदर बनेगा, इतने के अंदर आपने उसकी फिलिंग वगैरह सब करनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक साइड हम देंगे कट वर्क डिज़ाइन, एक साइड हम देंगे बेसिक फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं कट वर्क डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले तो लोटस वाला बनाओ, कैसे मर्जी आए बनाओ, आप अपनी चॉइस का बना सकते हो। अपनी मर्जी का कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर दे सकते हो। इसको थोड़ा और ब्रॉड करना चाहो और ब्रॉड कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना पतला रखना चाहो इतना पतला भी रख सकते हो। और ब्रॉड हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये है, यहाँ पर मैंने और पेटल्स बनाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला पोर्शन है, इस तरीके से मैं इसको और भी ब्रॉड कर सकती हूँ। जैसा मेरा मन करे वैसे हम इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कटवर्क के अंदर आपको पता है कि इसके बाउंड्रीज देकर हम फिल करते हैं, तो सेम वही चीज़ हम करेंगे। इसकी सबसे पहले ऐसे करते हुए बाउंड्रीज देंगे, जिस शेप के अंदर से हमने दी इसकी बाउंड्री। अब ये वाला जो डॉटेड पोर्शन है ना, इसको हम करेंगे ठीक है, इस तरीके से। आगे इतना समझ में। इसको बनाने के बाद इस वाले पोर्शन को हमने करना है फिल, एंड यहाँ पर देनी है अपनी मर्जी की कोई सी भी बेसिक फिलिंग। ये हमारा एक फेदर का टाइप है। मैं फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से बेसिक फिलिंग करने के बाद आपको पता ही है कि जब भी हम बेसिक फिलिंग करते हैं देन उसका बॉर्डर देते हैं हम अच्छे से फिनिशिंग लाइन में, मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी फिलिंग तो आपको पता ही है कि हम कैसे भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं करके दिखा रही। ठीक है, बाद में एट द एंड में मैं आपको सारा अच्छे से इसकी ओवरऑल लुक दिखा दूंगी। बट अभी अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तो हो गया ये वाला। सेकेंड वन जो आता है उसके अंदर जो है ना फेदर है वो उसका नीचे वाला है, तो देखते हैं फटाफट से उसको भी। ठीक है, अब देखो इसकी बॉडी के बाद हमें नीचे वाला पोर्शन बनाना है। कैसे बनेगा, नीचे वाला पोर्शन देखना, पहले हम ऐसे बाउंड्रीज देते थे ना, अब की बार हमें ऐसे बाउंड्रीज नहीं देनी, हमें क्या देने हैं, ड्यू ड्रॉप्स देने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे पहला मैंने ड्यू ड्रॉप दे दिया, यहाँ पर बड़े बड़े से ड्यू ड्रॉप्स देने हैं लाइक दिस। ऐसे अगर आप चाहो तो ऐसे आप डॉटेड लाइन भी दे सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन दे दी ना। अब इसी के अंदर अंदर ही मैंने इस तरीके से इनको बनाते जाना है। थोड़ा सा बाहर निकलेगा, कोई इशू नहीं है। एक डॉटेड लाइन देखकर जस्ट मैंने क्या करें, ड्यू ड्रॉप बनाया। अब हमने क्या करना है, इसी ड्यू ड्रॉप की बाउंड्रीज देनी है जिस शेप के अंदर ये है। इस तरीके से देखो इसकी जस्ट मैंने बाउंड्रीज दी। अब हमें क्या करना है, अब अपनी मर्जी का, आप ये वाला जो ड्रॉप है ना, ये वाला जो ड्रॉप है इसको आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसा फिल कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, एक डबल लाइनिंग एंड ड्रॉपिंग।
ठीक है, मैं ये वाला फिल कर रही हूँ। हमारे इस वाले फेदर की फाइनल लुक सुंदर लग रहा है ना। ये वाला भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का, इसको आप चाहो तो नीचे की तरफ भी बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी आप इसको बना सकते हो। अब हम करते हैं थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन के अंदर है ना, थर्ड वन देखना, थर्ड वन जो है ना वो थोड़ा सा स्टार्टअप डिज़ाइन कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या बनेगा, दो तरीके के फेदर बनेंगे। ध्यान से देखना कैसे। एक तो सबसे पहले यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा सेम। अब हम इसका जो बड़े वाला फेदर है ना, ये ना बनाकर जस्ट ये वाला जो पोर्शन है इसी को ही इस साइड बनाएंगे। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में। ये वाला जो पोर्शन है इस वाले के अंदर हम ये वाला पंख ना बनाकर सेम यही वाला जो ड्यू ड्रॉप है इसी को ही दूसरी तरफ बनाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो पोर्शन स्टार्टअप के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये स्टार्टअप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। अब इसके ऊपर जो है हम कोई सा भी डोम दे सकते हैं या कैसा भी शेप देकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पर हार्ट शेप। ठीक है, इस वाले मोर को बना सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान किस चीज़ का देना है कि जोन सी भी फिलिंग हम इस वाले पंख में करेंगे वही सेम हमें इस वाले में भी करनी है। लाइक अगर मैं यहाँ वाले पंख में ये वाली फिलिंग कर रही हूँ, इस वाले पंख के अंदर भी सेम ही फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैं चाहूँ तो ऐसे हल्की हल्की सी है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे लाइन भी दे सकती हूँ, इससे थोड़ा सा शेडेड लुक आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट वन जो रहेगा हमारा पिकॉक, आप 4 पिकॉक करेंगे। ठीक है, बाकी की आप नेक्स्ट कल वाली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वन जो फोर्थ वन है ना, वो सेम इसी का ही दूसरा पार्ट लगा लो, ऑलमोस्ट सेम सेम है, मतलब सेम कैटेगरी में आते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इसे बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब देखना, यहाँ से मैं बना रही हूँ पत्ती वाली शेप। लाइक दिस, इस तरीके से पत्ती वाली शेप बनाई। जस्ट हमने इसकी डबलिंग करनी है। ठीक है, एक सेपरेटिंग लाइन देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, जस्ट बड़े बड़े हम्स देने हैं। ठीक है, बड़े बड़े हम्स कैसे देने हैं वो देखना। एंड इसको कर देंगे बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से बोल्ड करने के बाद ये वाली लाइन भी बोल्ड होगी। ठीक है, लाइक दिस। अब फिनिश नहीं हुआ ये,
इसके बाद भी हमने जैसे ये वाली जो ड्यू ड्रॉप इन वाले फर में बनाई थी ना, सॉरी फेदर्स में बनाई थी, वही सेम हम इनके ऊपर बनाएंगे। किस तरीके से, ध्यान से देखना, बिल्कुल इक्वल साइड्स की, इक्वल शेप की यहाँ बनेगी। थोड़े थोड़े से, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना और बहुत पास पास भी नहीं बनाना। ठीक है, इस तरीके से देखो हमारा ये वाला पिकॉक भी रेडी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है, इसकी फिलिंग आपको समझ में आ गई, मैंने करके दिखा दी। अब मैं फटाफट से इन तीनों की फिलिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपके पास एक ओवरऑल लुक आ जाए प्रैक्टिस के लिए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम चाहें तो छोटा सा झुमका बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, अदरवाइज शेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो। मैं फटाफट से आपको इन सबकी फिलिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने सबकी अच्छे से फिनिशिंग कर दी, अच्छे से फिलिंग कर दी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ट्राई किया करो, कम से कम 3 बार 4 बार ट्राई करा करो, बिकॉज बिगिनिंग लेवल पर क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है, एक ही दम से फिनिशिंग नहीं आती। काफ़ी टाइम तक आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ही आपकी फिनिशिंग आएगी। एंड प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियोज़ देख देख के मत छोड़ा करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छे से आपको जो कोर्स आपको रियलिटी में ये 5 से 10 हज़ार का मिल रहा है मार्केट में, वो मैं फ्री में दे रही हूँ, तो आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, एक लाइक एक सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्लीज़ शेयर किया करो। जनवरी में 500 सब्सक्राइबर करा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुझे इसके अंदर ऐड करनी चाहिए। इन सब में से सबसे अच्छा पिकॉक आपको कौन सा लगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो।